वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को ड्राइव करने वाले हैं। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। हमें पता है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? आर क्रॉस एफ, जहाँ आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है और एफ क्या है? फोर्स है। और हमें ये भी पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? आर क्रॉस पी, जहाँ आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम का जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, उसको हम क्या करेंगे? बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे? ये क्या हो जाएगा हमारा? dl बाई dt। यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा? d, ये हो जाएगा r क्रॉस p और ये क्या हो जाएगा नीचे? dt। और हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? dr बाई dt और एक क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा? p के साथ, प्लस अभी हम r को छोड़ देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? p को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब dr बाई dt क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? लीनियर मोमेंटम के साथ, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा? r, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। और dp बाई dt बेसिकली क्या होता है? dp बाई dt क्या होता है? फोर्स होता है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? वेलोसिटी है और ये क्या है? लीनियर मोमेंटम है। आपको पता होगा यहाँ पर, चूंकि हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो बेसिकली क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा और ये भी क्या है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। यानी कि v एंड p के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा? एंगल क्या होगा? जीरो होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां से हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा? dl बाई dt। ये बेसिकली क्या होगा? ये टर्म तो क्या हो जाएगा हमारा? जीरो, और ये टर्म क्या है हमारा? r क्रॉस f। और हमने देखा था इससे कि टॉर्क बेसिकली क्या होता है? r क्रॉस f होता है। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख देंगे कि जो dl बाई जो dt होगा वो बेसिकली क्या होगा? टॉर्क के इक्वल होगा। तो यही जो रिलेशन है जिसको हमें यहाँ पर ड्राइव करना था, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्क बेसिकली क्या होता है? dl बाई dt, यानी कि एंगुलर जो मोमेंटम है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा? टॉर्क आ जाएगा।